हुब्बे नबी का पैकर असरारे दीन का महरम, जिनका कलाम हुस्ने शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिनको सुनकर कहता है सारा आलम कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा के। बिहार के मुसलमानों, ये दौर फितनों का दौर है। फितने नित नई शक्लों में हमारे सामने आ रहे हैं। हशरातुल अर्ज की तरह फितने, कीड़े मकोड़े की तरह फितने उबल रहे हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों को महकूमियों गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए कोशिश है, और इस वक्त मुसलमान तमाशाई बने बैठे हैं। इस वक्त मुसलमान अपनी जिंदगी की तमाम तर नाकामियों और महरूमियों के शिकार है। इस मुल्क में जहां हम जीते हैं, रहते हैं, एक इदाद शुमार के मुताबिक 12 लाख मुस्लिम लड़कियों को मुनज़्ज़म प्लान के तहत फितने इर्तिदाद में मुब्तला कर दिया गया है। आज हमारी बेटियां भाग रही हैं, सिर्फ अपने घरों को नहीं छोड़ रही है, बल्कि अपने मज़हब को भी छोड़ रही है। इसकी वजह क्या है? मुसलमानों पर इतने खराब दिन और बुरे दिन इस मुल्क में क्यों कराए? हमारी बच्चियां बागी क्यों बन रही हैं? जानना चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इल्मे दीन से दूरी। मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहना चाहता हूं, फितने उभरते रहते हैं, फितने जन्म लेते रहते हैं। बहैसियत मुसलमान जिंदा कौम के हर फितनों का मुकाबला ये कौम करती रही है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कशमकश इब्तिदाए आफरीनशी से जारी व सारी है, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। भारत के मुसलमानों, फितने उभरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। इस्लाम दुश्मन ताकतें नित नए रूप में इस्लाम के खात्मे के लिए उभरते रहेंगे, लेकिन फितनों की सरकोबी के लिए, फितनों को मिटाने के लिए खालिक़े कायनात हर दौर में मुजाहिदों को भेजता रहा है। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। यकीनन फितना इर्तिदाद एक बड़ा फितना है, जिसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना है। लेकिन इस्लाम की तस्वीर को कोई फितना बिगाड़ नहीं सकता है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन का नाम है, कामिल तहजीब का नाम है।
Islam is the only religion that provides with a complete system for the life. इस्लामी कानून एक अटल कानून का नाम है। कुरानी साइन कामिल आयात का नाम है। निजामा के मुसलमानों, इंसानी तहकीक और साइंसी नजरियों में तब्दीली होती रहती है। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज के रिसर्च में इख्तिलाफ और तजाद पाया जाता है, लेकिन कुरान के फराहम करता उसूल व कवानीन में कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए कि ये इंसानी जहन का वो पेज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और कलामुल्लाह में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों, खुश अकीदा मुसलमानों, इस्लाम अपनी असली सूरत के साथ है और अपनी असली सूरत के साथ रहेगा। मिलावट और आमेजिश को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता है। इस्लाम में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। अरे बदलते वो हैं जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है वो बदलते रहते हैं, जिनका कोई बेस नहीं है वो भटकते रहते हैं, जिसकी कोई अपनी बुनियाद नहीं है वो इंसानी तारीख के स्टेज पर भटकते रहते हैं, कहीं ईसाइयत की शक्ल में, कहीं यहूदियत की शक्ल में, कहीं सांपों और बंदरों और कुत्तों के सामने माथा टेकते हुए मुशरिकों की शक्ल में, कहीं बहाइयत की शक्ल में, कहीं सुलह कुल्लियत की शक्ल में, कहीं नेचुरियत की शक्ल में, कहीं कादियानियत की शक्ल में। कुफ्र हमेशा शक्लें बदल कर आता रहा है। कुफ्र शोले बदल कर आता रहा है, लेकिन इस्लाम की शबीह को, इस्लाम की तस्वीर को नहीं बदल सका। इसलिए कि तौक़ोदार की सारी मंजिलों को तय करके ऐ अजल तुझे लेने खुद हयात आई है। इस्लाम के मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम बढ़ता जाएगा, इस्लाम बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा और लोगों के दिलों पर छाता जाएगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक है, तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इब्लीस के चेलों ने सोचा, फिरौन के शागिर्दों ने प्लान बनाया, चलो चलो सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। मोहम्मदी अरब को सऊदी अरब में तब्दील कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। अरबों को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। इमाम बुखारी और मुस्लिम के मुल्कों पर कम्युनिज्म के सुर्ख परचम को लहरा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। बगदाद की हुर्मत को पामाल कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। ख्वाजा के हिंदुस्तान में फिरका वाराना फसाद करवा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। कदीम मस्जिद को शहीद कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। जन्नतुल बकी में आराम करने वाले सहाबा की कब्रों को मिसमार कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए।
अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। ईरान को इराक से लड़वा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। बगदाद की हुर्मत को पामाल कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। लेकिन ऐ जालिमों सुनो, इस्लाम मिट्टी, चूने और गारे की बनी हुई इमारत का नाम नहीं है। इस्लाम की बुनियाद में फातह करबला, जिगर गोशाए फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों के साथ लहू शामिल किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए दुनिया के तमाम खुद साख्ता मज़ाहिब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस्लाम बढ़ता जाएगा। बोलिए, इस्लाम फैलता जाएगा और लोगों के दिलों पर छाता जाएगा। ये कोई फितना इस्लाम के रास्ते को रोक नहीं सकता है। इस फितने इर्तिदाद के खात्मे के लिए मिंबरे रसूल पर बैठे हुए ये चंद उलमा ही काफी हैं। जैसा कि मैंने अपने खिताब के अव्वल मोमेंट में कहा था कि हमारी बेटियां जो भाग रही हैं, फितने इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? इल्म दीन से घरों में इस्लामी सकाफत नहीं है, इस्लामी तालीमात नहीं है। हमारे यहाँ ना कुरान की तिलावत होती है, ना बुखारी की शरह बयान की जाती है, और रही सही कसर ने, मोबाइल ने कसर पूरी कर रखी है। शराफतो, करामत, इज्जतो, कमाल, बरतरियो, बेहतरी और दुनिया और आखिरत की सादतों से माला माल होने का बेहतरीन जरिया है। अभी मुफ्ती कौम मिल्लत ने बहुत शानदार खिताब फरमाया। अल्लामा इकबाल का ये शेर भी इन्होंने कोट किया, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ। इंसान को बेशुमार मखलूक़ात में मुमताज करने की वाहिद कलीद इल्म है, और खालिक़े कायनात की तरफ से अता करदा खल्क़ी और फितरी बरतरी में 4 चांद लगाने का वाहिद जरिया भी। खतीबुल हिंद अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली बैठे हैं, जिनके वालिदे गिरामी ने इस पूरे खित्ते में अपने हाथों में नूरे इल्म लेकर जहालत की तारीकियों को दूर किया। और आज ये जो उलमा की अंजुमन देख रहे हैं, ये विक़ार मिल्लत का दिया हुआ तोहफा है मिल्लत इस्लामिया के लिए। इल्म ही की बदौलत इंसानों ने संगलाख वादियों को, बंजर जमीन को, चटियल मैदानों को मर्ग़दारी अता की है। समंदरों पर हुक्मरानी इल्म के जरिए हो रही है। जमीन पे, जमीन में छुपे हुए खजानों को इल्म के जरिए निकाला जा रहा है, और आसमान की बुलंदियों और उसकी उसतों को चीर कर आज का इंसान मंजिल मक़सूद तक इल्म के जरिए पहुंच रहा है। तमाम तर नित्य इजादात इल्म के जरिए हो रहे हैं।
और दुनिया में होने वाले तमाम मुहय्यरुल उक़ूल कारनामे इल्म के जरिए बर्पा किए जा रहे हैं। भारत के मुसलमानों, यही वजह है कि खालिक़े कायनात ने जब इंसान को तख्लीक किया, इंसानी रोज के अव्वल दिन ही, इंसानी तख्लीक के अव्वल दिन ही वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा का तमग़े इफ्तिखार अता फरमाकर हजरत आदम को तमाम फरिश्तों में मुमताज और अपने महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में लफ्ज़ इक़रा को वही की शक्ल में नाजिल फरमाकर तमाम उम्मत मुहम्मदिया को न सिर्फ इल्म की अहमियत व फजीलत से रोशनास कराया, बल्कि क़यामत तक के लिए इल्म की क़यादत उम्मत मुस्लिमा को अता कर दी। और कर्न अव्वल के मुसलमान अपने हाथों में नूरे इल्म लेकर दुनिया के हर खित्ते को जहालत की घटाटोप तारीकियों से निकाला। दुनिया के हर गोशे को मुसलमानों ने अपने हाथों से रोशनी अता की, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया की कौमों की क़यादत बिला शिरकत गैरे मुसलमानों के हाथों में आ गई। जिंदगी के तमाम शोबों पर इजारादारी मुसलमानों की कायम हो गई। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुन्नी मुसलमानों, दुनिया की सारी जो तरक्की हो रही है वो इल्म के जरिए हो रही है, और हुसूले इल्म के बाद ही इंसान नौमान बनता है। हुसूले इल्म के बाद ही इंसान मुज़फ़्फ़र बनता है। हुसूले इल्म के बाद ही इंसान फरहान बनता है। हुसूले इल्म के बाद ही इंसान अशरफ बनता है। हुसूले इल्म के बाद ही इंसान आरफ बनता है। यही वजह है कि मुसलमान जिंदगी के तमाम शोबे में कामयाब रहे। जब तक मुसलमान इल्म के दामन से वाबिस्ता रहे, कामयाबियां मुसलमानों की मुकद्दर बनी रही। इजादात में पेश पेश रहे, तस्खीर कायनात में आगे आगे रहे। दुनिया के हर मैदान में नुमाया कामयाबियां मुसलमानों ने हासिल की। लेकिन जब मुसलमानों ने इल्म के दामन से अपने आप को अलहदा कर लिया और मैदाने इल्म से भागे, तो दुनिया के हर मैदान में पसपा हो गए, दुनिया के हर मैदान में शिकस्त खा गए। जब मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पर हिरा के पैगामे अबदी को फरामोश कर दिया, तो मुसलमान जिल्लत व नकबत, कमजोरियों, कस्म पुरसी के शिकार हो गए। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। भारत के मुसलमानों, आपके लिए लम्हे शुक्रिया है कि इस्लाम के अव्वलीने पैगाम इक़रा में मर्द और जन दोनों शामिल हैं। हुसूले तालीम के सिलसिले में इस्लाम ने कोई तफरीक नहीं की है, बल्कि कुरान ने उमूमी खिताब किया है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप कह दीजिए, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? और इस्लाम ने ख़वातीन की तालीमो तरबियत में बड़ा किरदार अदा किया है।
आज हमारी बेटियों की सही तालीम और तरबियत नहीं हो रही है, इसीलिए वह बाइसे कौम और बाइसे नंगे 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 मिल्लत बन रही हैं। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने ख़वातीन की तालीम, उसकी तरबियत, उसकी किफ़ालत पर अज्र अजीम का वादा फरमाया है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहू सलासु बनातिन युअद्दिबुहुन्ना व यरहमुहुन्ना व यकफलुहुन्ना वजबत लहुल जन्नह। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हों और उन तीनों बेटियों की सही तरबियत की हो, सही किफालत की हो, रहमो करम का मामला किया हो, इस्लामी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता किया हो, इस्लामिक कल्चर अता किया हो, वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह उसे उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। निजामा के मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बजाते खुद खवातीन की तालीम और तरबियत की है। मर्दों की तरह बैत ली है, उनके लिए इल्मी मजालिस कायम किए हैं, उनके लिए दरसगाहें कायम की। बुखारी के किताबुल इल्म में मज़कूर है कि खवातीन इस्लाम ने आका अलैहिस्सलाम से गुजारिश की, या रसूलल्लाह हमारे लिए भी तालीम का इंतजाम किया जाए, हमारे लिए भी औकात मुकर्रर किए जाएं, हमारे लिए भी दिन मुकर्रर किया जाए। तो मुअल्लिम कायनात ने, हम सब के आका ने खवातीन इस्लाम की न सिर्फ दरखास्त मंजूर की, बल्कि उनके लिए इल्मी मजालिस कायम की, दरसगाहें कायम की। भारत के मुसलमानों, अहदे नबवी में खवातीन इस्लाम की तालीम का एहतिमाम इस कदर हो गया था कि बसा औकात सहाबाए कराम की शादी कुरानी सूरत के एवज में कर दिया जाता था। ये अहदे नबवी के इल्मी फिजा की तस्वीर है, जहां खवातीन इस्लाम को यकसा तौर पर हुसूल इल्म के मौके मैसर थे। मैं उलमा से गुजारिश करता हूं कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत में अज़वाज मुत्तहरात ने और सहाबियात की एक बड़ी जमात ने अहादीस की जो रिवायात बयान की हैं, वो तारीख में आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। हजरत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अपनी शोरे आफाक किताब अल इसाबा में 1552 ऐसी खवातीन की सवाहने बयान की है जिन्होंने बराह रास्त मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनी है और उन्होंने रिवायत भी की है। और अल्लामा हजर इब्न अस्क़लानी कहते हैं कि ये सब की सब खवातीन सिक़ाह थी और आलिमात थी। और इससे बढ़कर जराह तादील के इमाम, मशहूर इमाम ज़हबी मीज़ानुल इत्दाल में मुहद्दिसात के बारे में लिखते हैं, खवातीन मुहद्दिसात के बारे में लिखते हैं कि किसी भी मुहद्दिस ने किसी राविया के खिलाफ किस बयानी की तोहमत नहीं लगाई। इस कदर खवातीन इस्लाम इंसाफ परवर थी कि वो जिस तरह अहदीस रसूलुल्लाह से और बाद में सहाबा से सुनती थी, उसी तरह वो रिवायत बयान करती थी। किसी भी राविया पर किस बयानी की तोहमत लगाई नहीं गई, बल्कि बहुत सारे मर्दों के सिलसिले में
कज़्ज़ाब और उनकी रिवायत करदा अहदीस को ज़ईफ करार दिया गया। और ये दुनिया, पूरी दुनिया को मालूम है कि इल्म का आधा हिस्सा जो हम तक पहुंचा है वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए पहुंचा है। मुकस्सिरीन रिवायत में हजरत आयशा का नंबर 6 है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ शरीयत में फजीलत रखती थी बल्कि इल्म तिब में भी महारत रखती थी, उलूम बलागत में भी महारत रखती थी। और तारीख और हिस्ट्री गवाह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में जब कुरान की तदवीन अमल में आई तो मुसहफ का वाहिद खत्ती नुस्खा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा बिनते उमर फारूक के पास रखा गया। और इस सिलसिले में किसी भी अकाबिर सहाबी को जरा भी तरद्दुद नहीं हुआ, किसी भी बड़े सहाबी को तरद्दुद नहीं हुआ, इसलिए कि हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा मामला फहमी में, नोक्ता आफरीनी में शोहरत रखती थी और खुद वो काशानाए नबूवत की तरबियत याफ्ता थी। भारत के मुसलमानों, आज जो कुछ भारत में ख़वातीन इस्लाम के साथ हो रहा है उसमें मुआशरे इस्लामी का भी बड़ा रोल है कि हमने ख़वातीन की तालीम और तरबियत के लिए इदारे कायम नहीं किए, उनके लिए मजालिस नहीं कायम की। हम मर्दों के लिए जलसे हर रोज हो रहे हैं, जुमे का खुतबा भी सुनने का मौका हम मर्दों को मिल रहा है, लेकिन ख़वातीन उलमाए रब्बानीन के खुतबे से, इनकी तकारीर से महरूम रहती हैं। इसकी वजह से वो दीन से दूरी इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो फितने इर्तिदाद का आसानी के साथ शिकार हो जाती है। अहदे नबवी में ख़वातीन इस्लाम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं खुसूसन सहाबियात में, उसकी मिसाल पेश करने से दुनिया कासिर है। भारत के मुसलमानों, वो ख़वातीन जिन्हें सहाबियात होने का शर्फ हासिल है, वो कुरान की तिलावत भी करती थी और अपने महरमों के साथ जंगों में शिरकत भी करती थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सारे लोग खड़े हो जाएं। सामा के मुसलमानों, दरे आले रसूल पर आए बगैर किसी वली को विलायत नहीं मिलती है, किसी आलिम को इल्म हासिल नहीं होता है। और आज हमारे सामने शहजादे मखदूम अशरफ तशरीफ रखते हैं। हजरत नौमान बिन साबित इमाम आज़म उस वक्त बनते हैं जब वो अपना रिश्ता हजरत इमाम बाकर और इमाम जाफर से जोड़ लेते हैं। और हजरत इमाम शाफई अहले बैत की तारीफ इस कदर किया करते थे कि ज़माने के उलमा कहते थे कि ये राफ़ज़ी हो गए। तो इमाम शाफी बरमला इसका इजहार करते थे, लौ कान रिफ़दन हुब्बे आले मुहम्मदिन फलयशदि थक़लानि अन्नी राफ़ज़ी। अगर अहले बैत की मोहब्बत रिफ्ज़ है तो ऐ जिन्नातो, ऐ इंसानों, गवाह हो जाओ मैं राफ़ज़ी हूं। जो कुछ मिला है दरे आले रसूल से मिला है। वली को विलायत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है, गौस को गौसियत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है,
कुतुब को कुतुबियत मिली है तो दरे आले रसूल से मिली है। अब्दाल को मकामे अब्दालियत मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है। मुफक्किर को फिक्र मिला है तो दरे आले रसूल से। खतीब को मलकाए खिताबत हासिल हुआ है तो दरे आले रसूल से। बगैर आले रसूल के दर पर आए किसी को कुछ नहीं मिलता। मुहद्दिस को ज़ब्ते हदीस की ताकत मिलती है तो दरे आले रसूल से मिलती है। उलमा को इल्म मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है। मुफस्सिर को शरह सद्र मिला है तो दरे आले रसूल से मिला है। तो बड़ी जात, बड़ी शख्सियत, और वो शख्सियत जिसे औलादे गौसे आजम होने का शर्फ हासिल हो, वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। निज़ामा वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मिले दोनों जहां की नेमतें, मुझे क्या न मेरे खुदा दिया। मुझे दी गुलाम औलिया और मुझे इश्क खैरुल वरा मिला। अहद रसूल में ख़वातीन इस्लाम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो आबे ज़र से सिर्फ लिखने के काबिल नहीं है, बल्कि उसकी मिसाल पेश करने से दुनिया कासिर है। वो कुरान की तिलावत भी करती थी और अपने महरमों के साथ जंगों में शिरकत भी करती थी। वो अपने घरों में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी किया करती थी और अहादीस की रिवायत भी बयान करती थी। वो कुरान की तफसीर भी बयान करती थी और ग़ज़वात में अपने महरम सिपाहियों की मरहम पट्टी भी किया करती थी। वो दरबारी रिसालत में ख़वातीन इस्लाम की नुमाइंदगी भी किया करती थी, तर्जमानी भी किया करती थी। वो शरीयत की रियायत करते हुए मैदाने तिजारत में कदम भी रखती थी। भारत के मुसलमानों, वो अपने बागों की बागबानी भी करती थी, रखवाली भी करती थी, सनतो हरफत में यदे तौला भी रखती थी। और हजरत उमर के जमाने में, सुन लीजिए कान खोलकर, हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर ने शिफा बिनते अब्दुल्ला को मुहतसिब के ओहदे पर फाइज किया था और उनके हाथों में कोड़ा भी हुआ करता था। उन्हें बाजार का इंचार्ज बनाया गया था और तारीख गवाह है, हिस्ट्री बोल रही है निज़ामा के मुसलमानों, ग़ज़वा हुनैन में हजरत अबू तलहा के साथ उनकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम थी। तारीख पर गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, कल की बेटियां कैसी थी और आज की बेटियां कैसी हैं। कल की ख़वातीन इस्लाम के कारनामे क्या थे और आज के ख़वातीन इस्लाम के कारनामे क्या है। कल रसूलुल्लाह इस्लाम की शहजादियों पर फख्र किया करते थे। ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमान शिकस्त खाने लगे तो आका अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने अपने घेरे में रखा था उनमें हजरत अबू तलहा थे और हजरत अबू तलहा के साथ उनकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम थी और हजरत उम्मे सुलैम के हाथों में खंजर था। हजरत उम्मे सुलैम के इस जज्बे जिहाद को देखकर आका ने अंसार को आवाज दी, मुहाजिरीन को आवाज दी। अंसारों मुहाजिरीन ने जो शुजाअत और बदालत का मुजाहिरा किया, फरिश्ते भी रश करने लगे, जंग का पासा पलट गया और मुसलमान फतेयाब हो गए। यह है इस्लाम की शहजादियों के कारनामे। और करबला में देखो, जब
सबके सब शहीद हो गए। फातह करबला जिगर गोशा फातिमा ज़हरा हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। और जब जालिमों ने सोचा, यजीदियों ने सोचा कि खेमे में पड़े हुए बीमार ज़ैनुल आबिदीन का भी खात्मा कर दिया जाए। शिमर पड़ा था कि नस्ले हुसैनी का खात्मा कर दिया जाए। शिमर के रास्ते को जिसने रोका है उसका नाम ज़ैनब है। हज़रत ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत करबला में कर रही हैं। और जब काफिले को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो इब्ने दरबार ने भी सोचा था, प्लान किया था, हुक्म दिया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो दरबार इब्ने ज़ियाद में ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत हज़रत ज़ैनब कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर। और जब हुसैनी काफिले को दिमश्क ले जाया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो यजीद ने भी सोचा अच्छा मौका है, अब तो ये कैदी है, ये तो मजबूर है, कोई मर्द भी नहीं है, सबके सब खवातीन है, ज़ैनुल आबिदीन को शहीद कर दिया जाए। लेकिन अपने इल्मी दलील से यजीद को रोकने वाली जात का नाम ज़ैनब है। बिन्ते हैदर से खिताबत का सलीका सीखो, राहे पुरखार पर बीमार से चलना सीखो, पैगामे हुसैन इब्ने अली भी सुन लो, मोहतरम बन के जियो, शान से मरना सीखो। तो जब इस्लाम की शहजादियां इल्म से आरास्ता थी, अरे जो बाबुल इल्म की बेटी हो, बोलिए बोलिए बोलिए, उस बेटी के इल्मी जमालो कमाल का क्या आलम होगा। आज अगर यजीदियों के फितने से अपने शहजादियों को बचाना है तो निजामा के मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों, अपनी बेटियों को ज़ैनब जैसा इल्म दो, अपनी बेटियों को ज़ैनब जैसा अज़्म दो। ज़ैनब ने सिर्फ बचाया ही नहीं है, बल्कि ज़ैनब ने क़यामत तक की इस्लामी बेटियों को, शहजादियों को, ख़वातीन इस्लाम को क़यादत और सियादत का तरीका दिया है, सलीका दिया है। वो ज़ैनब जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद काफिले हुसैनी की सालार बनी और बकमाल हिफाजत तमाम अहले बैत को मदीना लेकर पहुंचती हैं। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों, आज उसी खानदाने अहले बैत का चश्मो चिराग हमारे सामने है, उसी ज़ैनब की यादगार हमारे सामने, ज़ैनब की क़ियादत, ज़ैनब के अज़्म, ज़ैनब के तेवर का जीता जागता सबूत आज हमारे दरमियान हजरत आराफ अशरफ की शक्ल में मौजूद है। तो
फितने इर्तिदाद के खात्मे के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी बेटियों को हजरत ज़ैनब का तेवर अता करना होगा, अज़्म देना होगा, ताकि कोई यजीदी न हमारे घरों पर हमला आवर हो, न हमारी बहू बेटियों की इज्जत और नामूस से खिलवाड़ कर सके। इसलिए मुसलमानों, जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, जब कोई बड़ा फितना हमारे दरमियान जन्म ले ले, तो हमें रोशनी हासिल करनी है करबला से, हमें अज़्म लेना है करबला से, हमें हौसला हासिल करना है करबला से। अपनी क़यादत को करबला की क़यादत के कालब में ढाल दो, आप यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि।